सम्मेलन था। अगर पूछे आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला दोस्तों वैश्विक सम्मेलन कौन सा है, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, स्वीडन के दोस्तों अंदर हुआ, ध्यान रखिए। अगर पूछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना, पर्यावरण को ध्यान में रख के जो विकास होता है उसे छापिएगा, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पर्यावरण को ध्यान में रख के विकास। पहला पर्यावरण दिवस कब सेलिब्रेट हुआ दोस्तों, एक्चुअली में इसी सम्मेलन के अंदर छापना, इसी सम्मेलन में 5 जून 1972 को दोस्तों क्या होता है, एक संस्था की स्थापना होती है, यूएनईपी संस्था दोस्तों, पर्यावरण लिखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है, इस संस्था की स्थापना होती है। और इस संस्था का दोस्तों मुख्यालय अगर पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय कहां पर है, नैरोबी दोस्तों छापिएगा, केन्या के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है, नैरोबी केन्या में। इसी दिन दोस्तों ध्यान रखना एनवायरमेंट डे जो है 5 जून को सेलिब्रेट किया गया। लिखिए 5 जून 1974 को पहली बार दोस्तों, लिखिए पहली बार जो है पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट होता है। होस्ट करने वाला देश कौन, लिखना दोस्तों, होस्ट करने वाला देश था अमेरिका, इसका मेजबान था। और अगर पूछे आपसे इस बार दोस्तों इसकी थीम क्या थी, आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा। सन 2022 में क्या थीम है और दोस्तों उस समय 1974 में क्या थीम थी, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है, ठीक है। यूएनईपी 5 जून 1974 में पहला पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट होता है। अगर पूछूं आपसे अमेरिका ने इसको होस्ट किया था, उस समय इसकी थीम क्या थी और 2022 में थीम क्या है, कमेंट बॉक्स में छापिए। आगे देखना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संरक्षण संबंधित, दिखना ओजोन दोस्तों, आपके जो परत है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित कौन सा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। कहां पर हुआ दोस्तों, कनाडा के अंदर हुआ, और छापिएगा। अगर पूछे आपसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल छापिए, 16 सितंबर दोस्तों 1987 को होता है। इसीलिए अगर पूछे ओजोन संरक्षण दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, नोट कर लें, ठीक है। अगर पूछे एजेंडा 21 किसकी रिपोर्ट, देखिए 1972 के दोस्तों, नोट करना 20 साल बाद, क्या 1972 के 20 साल बाद 1992 में रियो दोस्तों ब्राजील का, रियो ब्राजील में छापेगा सम्मेलन होता है। इसे बोलते हैं पहला पृथ्वी सम्मेलन, लिखना पहला पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों इसे कहा जाता है। कहां पर हुआ, पहला क्वेश्चन तो रियो के अंदर हुआ। रियो दोस्तों कहां पर, ब्राजील के अंदर है। किसके 20 साल बाद में, स्टॉकहोम के 20 साल बाद 1992 में होता है पहला पृथ्वी सम्मेलन, इसको बोलते हैं। और इसी के दोस्तों जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को बोलते हैं क्या, एजेंडा 21 दोस्तों इसे कहा जाता है। तो अगर पूछे आपसे एजेंडा 21 दोस्तों ध्यान रखिए किसकी रिपोर्ट है, 1992 के रियो सम्मेलन की, पहला पृथ्वी सम्मेलन की रिपोर्ट है। अगर पूछे आपसे थीम क्या है, ओनली वन अर्थ, ध्यान रखना ओनली दोस्तों जो वन अर्थ है वो ध्यान रखिएगा, वो आपके थीम किसकी है, सन 2022 के अगर पर्यावरण सम्मेलन की थीम पूछे आपसे, ओनली दोस्तों वन अर्थ है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए 1997 में कौन सा प्रोटोकॉल, अरे अगर पूछूं आपसे ये ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैस दोस्तों, ध्यान रखना तापमान बढ़ाने वाली गैस को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। अगर पूछे आपसे इसके उत्सर्जन को कम करने के लिए 1997, ध्यान रखना, अगर पूछे कौन सा सीओपी थर्ड, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर थर्ड, पूछे कहां पर, क्योटो दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो इसको कहा जाता है कहां पर हुआ था, जापान के दोस्तों अंदर होता है। और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना इसका उद्देश्य है। सीओपी फर्स्ट का आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ, लिखिए, अरे सीओपी फर्स्ट है, सीओपी का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है ये इसकी फुल फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे सीओपी फर्स्ट जो है इसका आयोजन कब हुआ, 1995 के अंदर होता है। अगर पूछे कहां पर हुआ, लिखिए बर्लिन दोस्तों जर्मनी के अंदर, ध्यान रखिएगा सीओपी फर्स्ट का आयोजन किया गया। तो पूछे आपसे कब हुआ, 1995 में हुआ, बर्लिन जर्मनी में इसका आयोजन किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष दोस्तों, लिखना 1972। इंदिरा गांधी दोस्तों वापस आती है स्टॉकहोम सम्मेलन से और 1972 छापिएगा वन्य जीव
संरक्षण अधिनियम है 1972 का अधिनियम। डॉल्फिन प्रोजेक्ट दोस्तों कब शुरू हुआ लिखना, डॉल्फिन प्रोजेक्ट जो है 5 अक्टूबर 2009 को स्टार्ट होता है। 5 अक्टूबर कौन सा डे दोस्तों, लिखिए नेशनल डॉल्फिन डे है। नेशनल डॉल्फिन डे कब दोस्तों बनाते हैं, ध्यान रखना 5 अक्टूबर को बनाते हैं। 5 अक्टूबर 2009 को छापिए, डॉल्फिन प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट होता है। आगे देखिए जैव विविधता दिवस कब सेलिब्रेट करते दोस्तों लिखना, जैव विविधता जो दिवस है वो 22 दोस्तों छापिएगा आप सभी। 22 अगर पूछूं आपसे 22 मई को ध्यान रखिए जैव विविधता दिवस सेलिब्रेट होता है। अगर पूछे आपसे 22 मार्च को कौन सा होता है, वाटर जल दिवस 22 मार्च को। 22 अप्रैल छापिए दोस्तों पृथ्वी दिवस छापना 22 अप्रैल को, और 22 मई छापिए दोस्तों जैव विविधता दिवस कब होता है, 22 मई को। पेरिस समझौता कब हुआ लिखना, सीओपी दोस्तों जो 21 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर जो 21 है 2015 छापिएगा, पेरिस समझौता होता है। इसका उद्देश्य वही दोस्तों तापमान को कम करना इसका उद्देश्य हो गया। आगे देखना COP 26 का आयोजन कॉन्फ्रेंस कौन सा होता है, वाटर जल दिवस 22 मार्च को। 22 अप्रैल छापिए दोस्तों पृथ्वी दिवस छापना 22 अप्रैल को, और 22 मई छापिए दोस्तों जैव विविधता दिवस कब होता है, 22 मई को। पेरिस समझौता कब हुआ लिखना, सीओपी दोस्तों जो 21 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर जो 21 है 2015 छापिएगा, पेरिस समझौता होता है। इसका उद्देश्य वही दोस्तों तापमान को कम करना इसका उद्देश्य हो गया। आगे देखना COP 26 का आयोजन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 है, इसका आयोजन हुआ ग्लासगो के अंदर हुआ, ध्यान रखिएगा। और पूछे आपसे अगला COP 27 जो है कहां पर होगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगर पूछे एसडीजी गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने दोस्तों लिखना, 2015 से 2030 के बीच में 15 सालों के लिए ध्यान रखिए 17 गोल दोस्तों तय किए गए थे, जिनका उद्देश्य पर्यावरण को ध्यान में रख के विकास है। कब से कब के बीच में, 15 से 30 के बीच में, ध्यान रखिए। टोटल दोस्तों गोल कितने, 17 टोटल गोल है, ये ध्यान रखना। COP 27 छापना दोस्तों आपसे पूछे मिस्र की जो राजधानी है काहिरा दोस्तों नोट करना, काहिरा या फिर कैरो दोस्तों नोट करना, यहां पर होगा COP 27। आगे देखना रामसर कन्वेंशन कब हुआ लिखिए, रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को होता है। रामसर कहां स्थित है, ईरान के अंदर छाप के रखना। और पूछे आपसे संबंधित किससे, वेटलैंड मतलब दोस्तों आपके आर्द्र भूमि से संबंधित है। और पूछूं आपसे वर्तमान में कितनी रामसर साइट है, 75 छापिएगा रामसर साइट वर्तमान में। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, इकोलॉजी वर्ड का जो प्रयोग ध्यान रखिएगा वो किया अर्नेस्ट हैकल। किसने, अर्नेस्ट जो हैकल दोस्तों लिखिए, अर्नेस्ट हैकल जो है इसने किसका वर्ड का प्रयोग किया है, अर्नेस्ट हैकल ने छापिएगा। अगर पूछे इकोलॉजी शब्द किसने प्रयोग किया, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है, अरे छाप के बताओ दोस्तों। अगर मैं पूछूं आपसे जब ऊर्जा दोस्तों आगे की तरफ बढ़ती है तो ध्यान रखिए केवल 10% दोस्तों आगे जाती है, 90% दोस्तों पुराने वाले स्तर में ही समाप्त हो जाती है। तो मैं कहूं ऊपर की तरफ दोस्तों जब बढ़ेंगे हम तो ऊर्जा की जो मात्रा वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। इस प्रकार दोस्तों पिरामिड बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो ऊर्जा का जो पिरामिड है नोट करना, हमेशा सदैव दोस्तों कैसा होगा, सदैव छाप के रखिए सीधा होने वाला है। किसका, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होने वाला है। इकोसिस्टम जो शब्द है का प्रयोग सबसे पहले किसने किया लिखना, इकोसिस्टम वर्ड दोस्तों याद करो, इकोसिस्टम जो वर्ड है इसका प्रयोग टेंसले ने सबसे पहले किया है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना। इकोसिस्टम वर्ड का प्रयोग टेंसले ने किया, करेक्ट आंसर दोस्तों। अगर पूछे ऊर्जा पिरामिड हमेशा कैसा होगा, सीधा होने वाला है। मिनी माता रोग का संबंध लिखना, पारा दोस्तों जो मरकरी है ध्यान रखिए, Hg या फिर मरकरी या पारा दोस्तों ध्यान रखिए, इससे संबंधित रोग कौन सा है, मिनी माता। अगर पूछे आपसे दोस्तों कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में मिलती है, उसका नाम है दोस्तों पारा या फिर मरकरी। लिंडेमान के अनुसार एक स्तर से दूसरे स्तर में कितने % ऊर्जा प्रवाह होती है, 10% छापना। ऊर्जा का प्रवाह दोस्तों आपके एक स्तर से दूसरे स्तर के अंदर होता है, किसके अनुसार, लिंडेमान
के अनुसार। आगे देखना दोस्तों, ओजोन की सांद्रता की इकाई कौन सी लिखना, डॉप्सन छापिए दोस्तों। ओजोन की जो सांद्रता है इसकी इकाई छापिएगा डॉप्सन होती है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किससे संबंधित, ध्यान रखिए, पर्यावरण संरक्षण जो पुरस्कार है वो कौन सा पुरस्कार हो गया, अमृता देवी पुरस्कार हो गया। ध्यान रखिए, पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। 70-30 याद करो। चिपको आंदोलन कहां दोस्तों, अरे खेजड़ली गांव। कौन सा, खेजड़ली गांव दोस्तों कहां स्थित है, जोधपुर के अंदर। और किसके वृक्ष, खेजड़ी के दोस्तों जो वृक्ष थे इनके संरक्षण के लिए अपनी जान गंवा दी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से संबंधित है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 की घटना दोस्तों कहां पर, भोपाल में। अरे खेजड़ली गांव। कौन सा, खेजड़ली गांव दोस्तों कहां स्थित है, जोधपुर के अंदर। और किसके वृक्ष, खेजड़ी के दोस्तों जो वृक्ष थे इनके संरक्षण के लिए अपनी जान गंवा दी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से संबंधित है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 की घटना दोस्तों कहां पर, भोपाल में होती है। कंपनी का नाम कौन सा, यूनियन दोस्तों कार्बाइड कंपनी का नाम हो गया। और पूछे आपसे कौन सी गैस का रिसाव होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ध्यान रखना, मिथाइल आइसोसाइनेट इस दोस्तों गैस का रिसाव होता है, जहरीली गैस होती है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में होती है। अम्लीय वर्षा दोस्तों याद करो, अरे SO2 गैस दोस्तों ऊपर जाती है, इसके साथ में NO2 गैस दोस्तों ऊपर जाती है। परिवहन जो व्हीकल होते हैं उनके द्वारा इसको उत्पन्न होता है। इससे दोस्तों ध्यान रखना, एक तो H2SO4 एसिड बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और एक दोस्तों आपके नाइट्रिक एसिड बनता है। इन दोनों से जो बारिश दोस्तों होती है उसे बोलते हैं एसिड रेन। क्या है, इसको कहा जाता है, लिखिए एसिड रेन। किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से होने वाली बारिश को एसिड रेन दोस्तों कहा जाता है। इसके अलावा दलदली भूमि से किस गैस का रिसाव होता है, लिखना CH4 दोस्तों, मैथेन जो गैस है इसका रिसाव होता है। इसे मार्स गैस क्या बोलते हैं, इसे मार्स गैस कहते हैं। अगर दलदली भूमि के बजाय दोस्तों पूछूं मैं आपसे, कोयले के जो चट्टाने उनमें से कौन सी गैस निकलती है, मैथेन। अब पूछे जुगाली करते हुए मवेशी दोस्तों कौन सी गैस, मैथेन। ध्यान रखना, अगर पूछे आपसे दोस्तों पैडी जो आपके खेत होते हैं उनमें से कौन सी गैस निकलती है, मैथेन। मंगल ग्रह पे कौन सी गैस मिलती है, मैथेन। सारे क्वेश्चन एक है ना। लाइकेन किसका सहजीवन, लिखना शैवाल और कवक का दोस्तों क्या, एल्गी और फंगस का पहला पहला प्यार कौन सा है, लाइकेन है। और कौन से प्रदूषण, लिखना दोस्तों वायु जो प्रदूषण है इसका सूचक कौन है, ध्यान रखना, वायु प्रदूषण अगर अधिक है तो लाइकेन दोस्तों क्या होगा, लाइकेन कम होगा। ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों सूचक किसका है, वायु प्रदूषण का सूचक है। आगे देखिए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंग क्या कहलाती है। अगर पूछूं मैं आपसे कितने की हम सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हम सुन सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑडिबल या फिर श्रव्य ध्वनि। इससे अधिक जो होती है उसको बोलते हैं पराश्रव्य, मतलब दोस्तों अल्ट्रा, है ना, अल्ट्रा। और पूछे इससे कम जो होती है उसे बोलते हैं अवश्रव्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। 20 हर्ट्ज से कम अवश्रव्य, 20 हर्ट्ज से अधिक दोस्तों पराश्रव्य, और 20 से 20,000 के बीच में ऑडिबल या फिर श्रव्य। चेरनोबिल घटना किस देश की घटना दोस्तों, यूक्रेन में परमाणु, अगर पूछे आपसे रिएक्टर में दोस्तों क्या, परमाणु एटॉमिक जो रिएक्टर है इसमें जो घटना हुई थी उसे बोलते हैं चेरनोबिल घटना। कौन सा देश, यूक्रेन दोस्तों, गैस से ध्यान रखिएगा। रेड डाटा बुक दोस्तों कौन जारी करता है, ये टीम दोस्तों, मतलब आप देख रहे हो टीम दोस्तों। चेरनोबिल घटना कौन सा देश, यूक्रेन दोस्तों, गैस से ध्यान रखिएगा। रेड डाटा बुक दोस्तों कौन जारी, परमाणु एटॉमिक जो रिएक्टर है इसमें जो घटना हुई थी उसे बोलते हैं चेरनोबिल घटना, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत वर्तमान में कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर पूरे वर्ल्ड के अंदर। और पूछे आपसे वन क्षेत्रफल के मामले में, ध्यान रखिए भारत दोस्तों वर्ल्ड के अंदर 10वें स्थान पर, वृद्धि के मामले में तीसरे स्थान पर, और छापना क्षेत्रफल के मामले में 10वें स्थान पर। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं दोस्तों, वाटरमैन ऑफ इंडिया लिखिए डॉक्टर राजेंद्र सिंह। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जो है ये दोस्तों वाटरमैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। कैलाश सांखला दोस्तों आपके टाइगर मैन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व इन सीटू है या एक्स सीटू दोस्तों, लिखना इन सीटू। अगर पूछे आपसे इन सीटू का मतलब क्या दोस्तों, नोट करना। अगर पूछे प्राकृतिक आवास पर, प्राकृतिक जो आवास है
वहीं पर दोस्तों संरक्षण करना वो कहलाता है इन सीटू। अगर पूछे एक्स सीटू क्या होता है, लिखना दोस्तों कृत्रिम जो आवास है यहां पर संरक्षण करना एक्स सीटू है। जैसे जू दोस्तों का चिड़ियाघर बना दिया, ये आपके एक्स सीटू है। नेशनल पार्क हो गया या दोस्तों टाइगर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई दोस्तों, ध्यान रखना ये आपके एक्स सीटू इन सीटू है। ध्यान रखना इन सीटू दोस्तों क्या होता है, इन सीटू का मतलब है प्राकृतिक जो उसका आवास है ना वहीं पर संरक्षण करना इन सीटू होता है। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर पूछे आपसे अगर दोस्तों हम उसको निकाल कर कहीं और लेकर जाएं तो वो कहलाता है एक्स सीटू। जैसे दोस्तों जू हो गया, किसी आपने शेर को जू में रख दिया तो वो एक्स सीटू हो गया। ये मेरी तरफ से आज का दोस्तों आपके लिए एनवायरमेंट वाला सेक्शन था। कमेंट बॉक्स में छापिएगा, ये केवल आपको क्लास में दिखाई देगा ना, केवल दोस्तों जो क्लास